ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं डब्ल्यूबीजे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और डब्ल्यूबीजे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से आप लोग लगा सकते हो एग्जाम के अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेते हो तो आप डब्ल्यूबीजे के अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपसे अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे तो आप उनको छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप ट्रिक्स लगा करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके नंबर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। यही सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीजे 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर रहेगा, आपको कोर्स 999 में मिल रहा है और साथ में आपके पास में 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस कोर्स है 2024 के एग्जाम में सारे डब्ल्यूबीजे एस्पिरेंट्स का होने वाला है। हर साल यार हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं, डब्ल्यूबीजे में अपने नंबर को बूस्ट करते हैं। आप भी एनरोल करो ताकि आप कंपटीशन में आगे रहो। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारी डिटेल्स को आप चेकआउट करो, अपने डिटेल्स को आप फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करो, उसके बाद में आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाएगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी रहती है आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप जो इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है डब्ल्यूबीजे 2024 में अपने मार्क्स को बूस्ट करने में और जादवपुर के सपने को जो है आपका पूरा करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है डब्ल्यूबीजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स सेक्शन के, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर उठाए हैं और इन तीनों क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि यार ऑप्शन एलिमिनेशन किस तरीके से होता है डब्ल्यूबीजे के मैथ्स में, ठीक है। जो भी बच्चे 2024 का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आगे एग्जाम देने वाले हैं उन सबको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये सारे ट्रिक्स, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप और भी बहुत सारे एपिसोड्स देख सकते हो क्योंकि डब्ल्यूबीजे में बहुत ज्यादा ट्रिक्स लगता है और मैंने डब्ल्यूबीजे में 849 रैंक अचीव किया था। ट्रिक्स लगा के मैंने बहुत सारे नंबर बढ़ाए थे। आप भी अचीव कर सकते हो, बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स मेरे अचीव करते हैं हर साल, तो आप भी कर सकते हो यार। हजारों स्टूडेंट्स हर साल तो अंडर 1000 रैंक अचीव नहीं कर सकते, बट हजारों स्टूडेंट्स हर साल अंडर 10,000 रैंक जरूर अचीव करते हैं हमारे चैनल को फॉलो करके, ठीक है। तो अभी यार हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इन क्वेश्चंस में कैसे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग सकता है। In order to get ahead at least once with probability greater than equal to 0.9, the minimum number of times a unbiased coin needs to be tossed is। तो अगर आपको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं भी आता है तो आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि भैया 1 2 3 है, स्टूडेंट अपीयर्स टेस्ट दे रहा है और 3 टेस्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमको पी क्यू और हाफ दी हुई है। सक्सेसफुल होने के लिए हमको क्या चाहिए, या तो 1 2 में पास होना है या तो 1 3 में पास होना है। ओवरऑल आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, आपको थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, आपको इस तरीके के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में कैसे कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन हो सकता है ये मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमको एटलीस्ट एक बार हेड चाहिए। क्या चाहिए हमको? एटलीस्ट वंस हेड चाहिए, एटलीस्ट वंस। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं मैं कहता हूं कि भाई मैं एक बार टॉस करूं तो हेड कितने बार आएगा? आप बोलोगे आधे बार आने के चांसेस है मैथमेटिकली। मैं अगर बोलूं कि मैं 2 बार टॉस करूं हेड कितने बार आएगा? आप बोलोगे 1 बार आने के चांसेस है मैथमेटिकली, ठीक है। इसका मतलब 2 बार अगर मैं टॉस करूं तो 1 बार आने के चांसेस हैं, लेकिन वो चांसेस कितने हैं? वो मतलब हेड के चांस फिर कितने हुए? 50% हुए ना एक तरीके से। फील करो इस चीज को, 2 बार में से या फिर 1 बार में से भी 50%, मतलब 50% चांस आपका आएगा। 3 में से 1.5 बार, ये भी 50% हुआ। 4 में से 2 बार, ये भी 50% हुआ। मतलब 50% टाइम्स आपका क्या होता है? हेड आता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुझे 3 में से 1.5 बार हेड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 ही बार हेड चाहिए। तो अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ओके, तो ये जो आपका परसेंटेज है, मतलब 3 में से 1 बार हेड आने का चांस अब कितना है, समझ रहे हो? तो ये आपके मन से आएगा, आपके मन से आएगा कि 3 में से 1 बार आने का चांस क्या है। आप बोलोगे 65 से 70% के बीच में। आप 3 बार अगर टॉस कर रहे हो तो 1 ही बार हेड चाहिए मेरे को। आप बोलोगे 60 से 70% चांस है कि आपका 1 बार हेड आ जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं 4 बार टॉस करूंगा, 4 में से मुझे सिर्फ 1 बार हेड चाहिए, आप बोलो यार आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, आपने अपनी डिमांड बहुत कम कर ली, ये डिमांड आपका इजीली पूरा हो सकता है। आप बोलोगे कि यार 85 to 90% चांस है ये चीज होने का।
मैं अगर कह लूं कि 5 में से सिर्फ एक बार चाहिए, आप बोलोगे यार 90 to 95% चांस है ये होने का, ठीक है। आप बोलोगे 6 बार, तो फिर 6 बार तो फिर तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, वो फिर 95% से भी ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब 3 और 6 ये दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हो। फील आ रहा है आपको? 3 क्या हो गया, 3 में आपको 65 to 70% की फील आई थी अंदर से, है ना, कि 3 में से सिर्फ एक बार चाहिए। 4 में से सिर्फ एक बार में आप बोलो कि हाँ यार 4 में से सिर्फ एक ही बार चाहिए, 80 से 90% का चांस है। 5 में से सिर्फ एक बार चाहिए, आप बोलोगे 90-95% का चांस है। 6 में से एक बार, तो वो तो फिर ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा वो हो गया, ठीक है, कि आने के एकदम संभावना रहेंगे। बट आपको फील आ रहा है कि आप 4 और 5 में से तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। इसी को कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। हमने इंट्यूशन से हमने एलिमिनेट किया। अब इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, बट एक फीलिंग वाला प्रूफ है कि हाँ यार अगर हम 3 बार टॉस करते हैं, उसमें से हमको हेड चाहिए एटलीस्ट एक बार, वो भी हमको 100% प्रोबेबिलिटी से नहीं, हमको 0.9% प्रोबेबिलिटी से चाहिए, 90% प्रोबेबिलिटी से चाहिए हमको, समझ रहे हो। मतलब कि 3 में से एक बार। अब ये जो है ना, ये 100% लॉजिकल चीज मैंने नहीं बोली है, आपको फील आ जाए वैसी वैसी भाषा मैंने बोली है, ठीक है, कि भाई 3 में से एक बार मेरे को हेड चाहिए, बट ये एक बार भी मेरे को गारंटी से नहीं चाहिए, मेरे को 90% प्रोबेबिलिटी से चाहिए, समझ रहे हो। मेरे को 4 में से एक ही बार हेड चाहिए, बट वो एक बार भी 100% प्रोबेबिलिटी से नहीं चाहिए, 90% प्रोबेबिलिटी से चाहिए, समझ रहे हो। मतलब कि ये परसेंटेज सब अलग अलग है, आपको बस फील आना चाहिए क्या मैं कह रहा हूँ बात। तो लास्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि 4 में से सिर्फ एक ही बार मेरे को हेड आए, और वो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 90% हो। मतलब कि अगर मैं 4 बार कर रहा हूँ तो 90% टाइम्स ऐसा हो कि एक बार तो हेड आ ही जाए। और अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5 बार कर रहा हूँ और 90% टाइम्स ऐसा हो कि हेड आ ही जाए। अब 4 और 5 में जो आपका अंदर से आपको जो आंसर आता है कि हाँ वो 4 में हो गया 5 में, वो आप मार्क कर देना। मेरे केस में वो 4 में आ रहा था जब मैंने पहली बार उस क्वेश्चन को देखा था, आपके केस में हो सकता है 5 में आए, ठीक है, वो आप देख लेना, 4 और 5 में तुक्का लगा लेना। सेकंड क्वेश्चन आप देखो क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है बाहर में जाने दो। आपको 3 टेस्ट दिया हुआ है 1 2 3, और तीनों टेस्ट के पास होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको क्या, पी क्यू और हाफ। अब फील आ रहा है कि पी क्यू का वैल्यू भी कुछ फ्रैक्शन में ही होगा, क्योंकि पी क्यू दोनों ही अगर 1 1 हो गया तो उस केस में फिर क्या होगा, फिर तो क्वेश्चन बचा ही नहीं ना कुछ, 1 2 की गारंटी हो गई। तो ऐसे गारंटी तो नहीं होगा, 1 2 दोनों की गारंटी नहीं होगी, है ना, कि 100% पास है तो क्वेश्चन है वो मतलब ही नहीं रहा एक तरीके से। तो हाई चांसेस क्या है कि पी क्यू फ्रैक्शन में होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑप्शन सी और डी तभी पॉसिबल है जब पी क्यू दोनों की वैल्यू 1 हो। ध्यान से देखो, अगर पी क्यू दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी आपका नहीं, ये तो फिर भी नहीं होगा, ठीक है, ये तो फिर भी नहीं होगा, डी तो फिर भी नहीं होगा। पी क्यू दोनों को भी अगर मैं 1 कर दूं तो ये तो 2 आ जाएगा, तो ये तो वैसे भी नहीं हो रहा। और अगर कुछ फ्रैक्शन में लूंगा, लेट से 0.5 या 0.6 कुछ, तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा, ये 1 से बड़ा आ जाएगा, तो भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो होना नहीं वाला। और ऑप्शन सी भी तभी पॉसिबल है जब दोनों की वैल्यू 1 हो, जो भी नहीं लग रहा। तो ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। आप ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो, चांसेस ज्यादा है सही होने के, ठीक है। ये कुछ फ्रैक्शन में होने के चांसेस है ना, पी क्यू जैसे ये हाफ है, ये भी कुछ फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे 1 प्लस ऐसा दिया है, तो कुछ ना कुछ एलसीएम वेलसीएम लेने का कुछ आएगा झमेला, इसीलिए 1 प्लस सम फ्रैक्शन, है ना, एलसीएम लोगे, कुछ कहानी बन सकती है। तो पी क्यू इक्वल टू 1 तभी पॉसिबल है जब दोनों 1 हो, पॉसिबल नहीं है। और हमको पता भी है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। तो या तो फ्रैक्शन होगा या 0 होगा तो 1 होगा, 0 होगा तो भी नहीं होगा, 0 होगा तो यहाँ भी नहीं होगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। और 1 होगा तो ये नहीं, ये होगा सिर्फ, लेकिन 1 होने के चांसेस कम लग रहे हैं। और 1 होगा तो ये नहीं होगा, और ये तो फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। तो सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, ए और बी में से आप तुक्का लगाओ। ये सारे क्या स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स है, ये सब आपको सीखने पड़ेंगे यार मेरे साथ रह करके, ठीक है, रह करके मतलब मेरे साथ वीडियोस देख करके, मेरी वीडियोस देख करके, मेरी वीडियोस देख, बाप रे कुछ ज्यादा डबल मीनिंग हो रहा है सारा चीज, ठीक है। मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के वीडियोस देख करके AR स्क्वाड चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। अब आ जाओ आप इस वीडियो को बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें क्या एलिमिनेशन लग सकता है। लेट कर लो आप n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू आप 0 जैसे ही लेट करोगे तो ये n π/4 को तो मैं पहले ही हटा रहा हूँ क्योंकि सारे ऑप्शन में कॉमन है, ठीक है। सिर्फ मैं इसको देख रहा हूँ, n इक्वल्स टू 0 लोगे तो ये सारा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका π/3 π/6 ये सब बचेगा। π/3 मतलब प्लस माइनस आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये भी आपका प्लस माइनस 60 डिग्री हो गया, ये आपका प्लस माइनस 30 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया प्लस माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं ना प्लस माइनस छोड़ो, पहले मैं खाली 60 के लिए चेक कर लेता हूं और मैं खाली 30 के लिए चेक कर लेता हूं। 60 के लिए चेक करूंगा तो साइन 6 × 60 विल बी 360 डिग्री, प्लस साइन
6 इंटू 4 ये 240 डिग्री आ जाएगा प्लस साइन 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर करूंगा तो साइन 6 इंटू 30 180 डिग्री प्लस साइन 4 इंटू 30 120 डिग्री प्लस साइन 2 इंटू 30 60 डिग्री। राइट, अभी साइन 360 जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है। ठीक है, तो इसका तो झमेला ही खत्म हो गया। साइन 240 साइन 120, 240 कहां पे आएगा, 240 यहां पे आएगा और 120 यहां पे आएगा। लेकिन इस ग्राफ में आप देखो तो 120 आपका यहां आएगा और 60 यहां आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन यहां पर आपका यहां पे साइन पॉजिटिव है लेकिन यहां पे साइन नेगेटिव है, यहां पे ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपका प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। तो सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, सेटिस्फाई हमारा कर रहा है, हमको जीरो ही तो चाहिए था, सेटिस्फाई हमारा कर रहा है 60 डिग्री वाला। इसका मतलब 30-30 वाला हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। 60-60 वाले में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, आप ये बी और डी दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि उसमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अब रही बात एन पाई होगा या 2n पाई होगा, वो आपके अंदर से जो भी आपको फील आता है आप तुक्का मारो, या और अगर आप n की वैल्यू 1 2 3 दे के कुछ और करना चाहो, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, आप करके देख सकते हो। एटलीस्ट आप देखो हमने 50% प्रोबेबिलिटी से यहां पे तुक्का मारा, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट से यहां पे तुक्का मारा, यहां पर भी हमने 50% प्रोबेबिलिटी से यहां पर तुक्का मारा। तो 3 में से आप देखो 1-2 क्वेश्चन तो सभी बच्चों के सही हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 में से मान लो आपके 1 क्वेश्चन सही होते हैं और 2 क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, मैं एक बार के लिए कंसिडर कर लेता हूं कि ये हमारे पास में क्या है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, जस्ट टू कैलकुलेशन बताने के लिए। तो 1 क्वेश्चन सही होने के आपको मिलेंगे कितने, 2 नंबर, और 2 क्वेश्चन गलत होने के जाएंगे 0.5 करके 1 नंबर। तो नेट आपका 1 नंबर बेनिफिट रहा। अब अगर मान लो आपके 3 में से 2 सही हुए और 1 गलत हुआ, तो 2 सही होने के आपको मिलेंगे 4 नंबर और 1 गलत होने के जाएंगे 0.5। तो 4 माइनस 0.5 3.5 नंबर का आपने बेनिफिट यहां पे लिया। तो ये जो छोटा छोटा बेनिफिट है ना, तो 3 क्वेश्चन की बात है। अगर आप 20-30 क्वेश्चन में करते हो तो ये छोटा छोटा बेनिफिट आपका जो है आराम से 20-25 नंबर आपको मैथ्स में एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स आपका 100 नंबर का होता है और ऐसे ट्रिक्स बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है ना, अभी इसका अगला वीडियो मैं आपको दूंगा, उसमें भी आप देखो यहाँ पर भी सेम ही पेपर के ट्रिक्स है, 3 और क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में। अभी इसका अगला वीडियो जो देखोगे उसमें भी सेम पेपर के 3 और ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एपिसोड नंबर जो 796 होगा, एपिसोड नंबर 795 है। तो इस तरीके से क्या है, ट्रिक्स बहुत क्वेश्चन में लगते हैं, आपको लगाना आना चाहिए, आपको सीखना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी एनरोल करो। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी दुर्गा पूजा तक ऑफर है, जाके एनरोल कर लो। उससे फायदा ये होगा कि एक तो आप कंपटीशन से बहुत ज्यादा आगे रहोगे, 2023 के जो लेटेस्ट पेपर्स है वो सब आप कवर करोगे, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आप देखोगे, एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगता है। ठीक है, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आप ये सीखोगे कि भाई मॉक टेस्ट में कैसे ट्रिक्स को आप अप्लाई कर सकते हो, आप ये सीखोगे कि कम टाइम में डब्ल्यूबीजे की प्रिपरेशन कैसी करी जाती है, आप मेरे सारे सीक्रेट्स देखोगे जिससे कि मैं 849 डब्ल्यूबीजे में लेकर के आया था। इस कोर्स का इफेक्ट इतना ज्यादा है कि आप उसके प्रेजेंस में ही काफी अच्छा स्कोर जो है करने लगोगे, एक मोमेंटम आपको जो है मिलने लगेगा। बहुत सारे बच्चे कोर्स में एनरोल करते हैं, उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं और उनका स्कोर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है डब्ल्यूबीजे में। ये चीज देखा गया है पिछले कुछ सालों में, और इस साल का कोर्स ब्रांड न्यू है तो एकदम और भी अपग्रेडेड कोर्स है, जो पिछले साल था उससे भी अच्छा। राइट, अभी ऑफर चल रहा है, जाके एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।